तो दोस्तों अपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कैंडिडेट को इस योजना का लाभ उठाने के लिए या फिर इसका आवेदन करने के लिए अपना डेटा है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपना डेटा ऑनलाइन नहीं करोगे तब तक आप इस योजना के लिए आवेदन ही नहीं कर पाओगे। जी हां, तो क्या क्या कैंडिडेट को डेटा ऑनलाइन अपलोड करना है, कब तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और एक कैंडिडेट को क्या क्या सावधानियां रखनी है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो इस बार इस योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की आवेदन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी दिनों से कई साथियों ने बार बार मेरे से पूछा है कि राजगुरु जी बोला इस बार अपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे या नहीं भरवाए जाएंगे। तो अक्सर मैंने उनको एक ही बात कही है कि भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जैसे ही अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। तो फाइनली अपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के लिए आवेदन प्रोसेस वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में ऐसे कैंडिडेट जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोई यहां पे देखिए यूपीसी की तैयारी कर रहा है, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीसी की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई रिट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई क्लेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में यहां पे देखिए अलग अलग जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग राशि है वो भी निर्धारित की गई है या फिर स्कॉलरशिप निर्धारित की गई है। किसी के लिए 75,000 रुपए है, तो किसी के लिए 50,000 है, तो किसी के लिए 40,000 है। तो ऐसे में जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं और जो कोचिंग करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी को फायदा देने के लिए अपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। और शायद इस बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इसके लिए एक अलग से नई वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो बात यहां पर करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आवेदन प्रोसेस हो चुकी है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए फिलहाल ये जो आवेदन प्रोसेस शुरू हुई है वो कैंडिडेट के लिए शुरू नहीं हुई है, यानी जो कैंडिडेट कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए शुरू नहीं, उनके लिए तो जल्द ही शुरू होने वाली है। फिलहाल यहां पे जो तैयारियां शुरू हुई है वो कोचिंग संस्थानों के लिए हुई। जिन कोचिंग संस्थानों ने अभी तक सीएम अनुप्रति का जो पोर्टल है उस पर अपनी कोचिंग को रजिस्टर नहीं किया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट थी अभी तक 15 दिसंबर 2024 तक थी। हालांकि देखिए डेट है वो बढ़ाई गई थी, पहले 30 नवंबर थी, फिर इसको 15 दिसंबर वो किया गया। तो ऐसे में कोचिंग संस्थान का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब यहां पे बारी बचती है कैंडिडेट की आवेदन प्रोसेस की। लेकिन यहां पे देखिए संबंधित जो विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कैंडिडेट के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि यहां पे इस बार कैंडिडेट को है अपना डाटा पहले ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सीएम अनुप्रति कोचिंग के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहां पे डेटा से मतलब है कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट से। अब कुछ साथी कह सकते हैं भैया डॉक्यूमेंट तो पहले भी हमें ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते थे। अरे भैया इस बार ऐसा नहीं है, मैंने बताया था ना कि इस बार यहां पे आवेदन प्रोसेस में बदला हुआ है। अब यहां पे कैंडिडेट को कौन कौन से जो डेटा या कौन कौन सा दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना, पहले तो वो सुन लीजिएगा, फिर आगे मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर आपको करना पड़ेगा। एक तो देखिए आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या कॉलेज की मार्कशीट है, ठीक है, जितनी भी एजुकेशन की, इसके साथ साथ यहां पे एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एक आपका यहां पे जो मूल निवास सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अब अपलोड कहां पे करना है, सबसे पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा डिजी लॉकर के अकाउंट के ऊपर। डिजी लॉकर के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आपने अभी तक डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले वो बना लीजिएगा।
ठीक है ना। उसके बाद डिजी लॉकर के साथ अपने सभी दस्तावेज है वो लिंक कर दीजिएगा। हालांकि देखिए ये हो सकता है कि डिजी लॉकर में अपने जो राजस्थान के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो लिंक नहीं होंगे, वहां पर केवल आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट ही लिंक होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड है या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ये लिंक हो सकते हैं। डिजी लॉकर पे तो आपको अपने एजुकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट हैं या जो भी दस्तावेज है आप यहां पे लिंक कर लीजिएगा। पहला काम तो आपको यह करना, अगर आपको नहीं पता है डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर दस्तावेज कैसे लिंक किए जाते हैं, तो वैसे तो देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं राजगुरु जी आप ही वीडियो बना के हमें डिटेल से समझाओ, तो भैया ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपके लिए हो बना दूंगा एक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे आपके जन आधार में, क्योंकि अपने राजस्थान में जन आधार कार्ड संचालित है, तो जन आधार कार्ड के साथ भी आपको अपने दस्तावेज लिंक करने पड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट जन आधार में नहीं होंगे। यहां पे देखिए अपने राजस्थान में एक ई वॉलेट की सर्विस चलती है, इस ई वॉलेट के अकाउंट में आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये ई वॉलेट कहां पे मिलेगा भैया, देखिए आपकी जो एसएसओ आईडी है ना, शायद सबने एसएसओ आईडी बना रखी होगी, जिसने नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो एसएसओ आईडी में आपको एक ई वॉलेट की एप्लीकेशन दिखाई देगी। आपके जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा, देखिए पहले ई वॉलेट दूसरा था और आजकल ई वॉलेट 2.0 का वर्जन चल रहा है। तो ये जो दस्तावेज आपको यहां पे अपलोड करने ना, वो ई वॉलेट 2.0 वाले वर्जन के अंदर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब ये अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक और खास जानकारी मैं आपको बताऊंगा, यहां पे दो दस्तावेज हैं, एक तो आपका यहां पे जाति प्रमाण पत्र, एक आपका यहां पे मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। आपको पता है कि अपने राजस्थान में दोनों ही दस्तावेज ऑनलाइन बनाए जाते हैं, ई-मित्र की मदद से भी बनाए जाते हैं और आप अपने एसएसओ आईडी से भी ही बना सकते हो। अगर नहीं पता है कि एसएसओ आईडी में फ्री में कैसे बनाते हैं, तो भैया हमारा दूसरा वीडियो है, ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो घर बैठे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें माथाफोड़ी हो रही है, तो आप ई-मित्र की मदद से बना सकते हैं। तो ये दोनों ही दस्तावेज आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होने चाहिए। अब देखिएगा यहां पे क्या होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र है, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाया था ई-मित्र की मदद से, लेकिन उनके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक ही नहीं हो पा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक बार तो आप अपना स्टेटस वो चेक कर लीजिएगा कि भैया आपके दोनों ही दस्तावेज हैं वो इसके साथ लिंक है या नहीं है। अब लिंक का पता कैसे चलोगे भैया, आप किसी भी योजना पे क्लिक कीजिएगा, या आप सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का जो लिंक दिया हुआ है अपने एसएसओ आईडी के क्लिक कीजिएगा वहां पे, तो आपकी जब प्रोफाइल जनरेट होगी तो नीचे यदि यहां पे देखिए गुड का मार्क आ जाता है ना, इसका मतलब वो लिंक है, तो आपको दोबारा लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पुनः अपना यहां पे है एक तो जाति प्रमाण पत्र, एक मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा भैया, वो ऐसे होगा जब उसके लिए आपको नया आवेदन करना पड़ेगा ई-मित्र की मदद से, यानी नया जाति प्रमाण पत्र, नया मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब दोनों ये नए बनेंगे ई-मित्र के माध्यम से, तो उस समय आपका जो जन आधार नंबर है वो डाला जाएगा और कैंडिडेट की जो जन आधार आईडी होती है वो इसके साथ लिंक होगी, तो ऑटोमेटिक है वो आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब ये लिंक हो जाएंगे ना, तब भैया आप इसके लिए आवेदन हो कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक और खास जानकारी आपको बताऊंगा, देखिए जन आधार में आपको अपनी कैटेगरी है वो भी चेक कर लेनी है। देखिए ये जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना ना, वो कैटेगरी के अनुसार कैंडिडेट को फायदा दिया जाता है, जैसे एसटी, ओबीसी है, एससी है, जनरल कैटेगरी। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कैटेगरी में बदलाव हो गया, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट ऐसा था जो पहले बीपीएल में नहीं था, लेकिन आजकल वो बीपीएल में हो गया, तो अपने जन आधार को अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि जब कैटेगरी अगर यहां पे सही नहीं होगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव आपको यहां पे अपने जन आधार कार्ड में, अपने डिजी लॉकर अकाउंट में करने हैं। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपके जन आधार कार्ड के साथ अपने पूरे परिवार की जो इनकम है वो भी आपको लिंक करानी है, ठीक है ना। जो आपका आय प्रमाण पत्र वो भी लिंक करवाना है। और आजकल देखिए इनकम है वो डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, पहले तो जन आधार में अपन एसएसओ आईडी से लॉगिन करके है एक व्यक्ति ही अपनी मनमर्जी से वहां पे जो भी इनकम
एग्जाम डालता और जन आधार को अपडेट कर सकता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल भैया यहाँ पे ई मित्र की मदद से ही इनकम आप सर्टिफिकेट जो अपलोड है या फिर उसके साथ लिंक कर पाओगे, लेकिन साल में केवल एक बार ही इसका मौका दिया जाता है। अगर आपने इस सेशन में यानी वर्ष 2024 के अंदर आपने एक बार अपडेट करवा ली तो दोबारा आपको अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल वो अपडेट भी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पे देखिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 के लिए आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो भैया देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना, अपडेट की जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर है अपने सोशल मीडिया के द्वारा इसकी जानकारी जरूर देने वाला हूं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे मैं दूंगा और वीडियो बना के भी आपको दूंगा। फिलहाल तो ये काम आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए यहां पे जब ये आवेदन फॉर्म शुरू होंगे तो भैया इसकी एक लिमिट डेट होगी, तकरीबन 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। अगर डेट चली जाती है और उस दौरान आप इन दस्तावेजों में बनाने में अटक जाते हैं तो भैया आप इस योजना में भी अटक जाएंगे। तो ऐसे में ये काम आपको पहले ही कंप्लीट कर लेना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा और ऐन वक्त में भैया कोई भी मदद आपकी नहीं कर पाएगा, ना तो ये राजगुरु जी कर पाएगा, ना ही संबंधित डिपार्टमेंट है वो करना पाएगा। क्योंकि यहां पे देखिए डिपार्टमेंट तो यही चाहता है कि भैया ऐन वक्त पे शुरू करें और ऐन वक्त भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कम से कम यहां पे आवेदन आएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ये आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी इन दस्तावेज में किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है अपलोड करने में या अन्य कोई आपका सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। आप अपना सवाल कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई साथी ये मत सोचना कि भैया मैंने यहाँ पे कमेंट किया था और मुझे रिप्लाई नहीं मिला तो राजगुरु जी ने आपका कमेंट नहीं देखा। नहीं, मैं सबके कमेंट देखता हूं, लेकिन सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। और जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं, जब बहुत सारे साथियों के सामने समस्याएं आती हैं तो इस तरह से एक सेपरेट वीडियो मैं उनके लिए बना देता हूं ताकि मामले को अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आदेश हैं वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajguruji.co। यहां में एक गवर्नमेंट योजना का ऑप्शन या मेनू आपको मिलता है, क्लिक कीजिएगा और पुराने आदेश एक बार आप देख सकते हैं और नए आदेश वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो स्कॉलरशिप का मेनू है वहां पर भी मैं है डायरेक्ट लिंक है आपके लिए प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।